हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर व्हाट आर द ऑपरेटर्स एंड साथ साथ में हम ये भी देखने वाले हैं व्हाट आर द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हम इफ एल्स का यूज करके देखेंगे कि किस तरह से हम इफ एल्स का यूज करते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो बिना कुछ देरी किए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा ऑपरेटर्स इन सी। तो सी एंड सी प्लस प्लस में दोनों में यही चैप्टर्स होता है ऑपरेटर्स। तो सी या सी प्लस प्लस के अंदर जो मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहला जो ग्रुप है जिनको हम यहाँ पे कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो इस ऑपरेटर्स के अंदर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और परसेंटेज सिंबल का यूज होता है। तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये चारों आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में देख लिया। हमने अच्छे से इसको एग्जाम्पल के थ्रू किया भी है। परसेंटेज सिंबल का क्या यूज है? परसेंटेज सिंबल का यूज होता है टू फाइंड द रिमाइंडर। आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू से ये समझा भी देता हूं। तो कोड करना शुरू करते हैं। कुछ हेडर फाइल्स सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे IOStream यूजिंग नेमस्पेस और फिर मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। मेन फंक्शन में जस्ट एक एग्जांपल देखते हैं। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं x जो कि इनिशियली 50 है और एक y भी ले लेते हैं जो कि 4 है एंड एक वेरिएबल z है। अब यहां पे हमें ये करना है कि z इक्वल्स टू x परसेंटेज y। इसका अगर हम आंसर प्रिंट करें सी आउट के थ्रू कुछ इस तरह से, तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलता है देखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं P4 नाम से और हल करके देखते हैं। तो इसका आंसर आ रहा है 2। जनरली हम अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कुछ पॉइंट में आना चाहिए, बट हालांकि पॉइंट में नहीं आएगा, इंटीजर है इसलिए इंट में ही आएगा। तो मैं ये भी आपको दिखा देता हूं। तो इसका आंसर 12 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, बट इट गिव्स अस 12। तो 12 आंसर आया क्योंकि उसका डिवीजन का आंसर 12 होता है, बट हमें आंसर नहीं चाहिए, वी नीड रिमाइंडर। तो रिमाइंडर के लिए आपको परसेंटेज सिंबल का यूज करना है और जब आप इसको रन करके देखोगे तो आपको ये 2 मिलेगा। तो जब डिवीजन करते हैं तो लास्ट में जो शेष बचता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो वो रिमाइंडर हमें 2 यहाँ पे मिलता है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जब भी आप परसेंटेज सिंबल का यूज करना चाहते हो, इट मीन्स रिमाइंडर फाइंड करना चाहते हो, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसमें इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू एंड डिवाइड इक्वल टू, ये सारे सिंबल्स का यूज होता है। इक्वल टू आप ऑलरेडी जानते हो, ऑलरेडी यूज कर चुके हो। तो अब हम थोड़ा प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू ये सब करके देख लेते हैं। तो अगर इसी एग्जांपल में थोड़ा सा इसको समझें तो एक वेरिएबल हमने ले लिया है सपोज x जो कि 50 है। तो यहाँ पे अगर मैंने x प्लस इक्वल्स टू 10, तो इसमें ये हो रहा है कि x की वैल्यू जो ऑलरेडी है उसी में 10 ऐड हो जाता है। तो जब हम x की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो 50 प्लस 10 दोनों ऐड हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 60। लेट्स सी, यहाँ पे आंसर दिखाया जा रहा है 60 जो कि सही है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। इसका ऑल्टरनेट ऑप्शन ये है, मैं कमेंट में लिख देता हूँ, x इक्वल्स टू x प्लस 10। तो आप ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों में आपको सेम आउटपुट मिलेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे प्लस ना लिखकर अगर माइनस लिखा होता तो मुझे क्या आंसर क्या मिलता? मुझे आंसर मिलता 40 जो कि सही है। अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया होता तो मुझे यहाँ पे 50 और 10 का मल्टीप्लीकेशन मतलब 500 वो मिल जाएगा लाइक दिस। और अगर मैंने यहाँ पे डिवाइड किया होता तो 50 और 10 का जो डिवीजन होता 5 is the answer, right?
तो ये सारे जो होते हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर, जिसमें कंपैरिजंस करने के लिए हमें ये सारे सिंबल्स यूज करने होते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू, एग्जैक्ट इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो इन सब का यूज हम आगे जरूर करेंगे। साथ ही साथ आगे होता है लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें एंड और नॉट, ये सारे सिंबल्स का यूज किया जाता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमेशा एडिशनल कंडीशन और यू कैन से मोर देन वन कंडीशन चेक करने के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे एंड है, और है, नॉट है। आगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसमें हम प्लस प्लस एंड माइनस माइनस का यूज करेंगे। तो प्लस प्लस एंड माइनस माइनस का जो यूज है वो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। x50 मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने यहाँ पे x प्लस प्लस लिखा है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि x के अंदर जो भी वैल्यू पहले से है उसमें एक वैल्यू ऐड हो जाएगा। तो व्हेन आई रन द प्रोग्राम, यहाँ पे 50 बनाता है। और इसी प्रकार से अगर मैंने यहाँ पे माइनस माइनस लिखा होता तो एक वैल्यू लेस हो जाती 49। तो प्लस प्लस का मतलब है x इक्वल टू x प्लस 1, और यू कैन से x प्लस इक्वल टू 1। x प्लस प्लस का ये मीनिंग है, अगर माइनस माइनस का बात करें तो यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो ये उसके ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं, तो आप इसमें से जो भी लिखो बात एक ही है, आंसर यही मिलेगा। आगे हम ये देखने वाले हैं इफ स्टेटमेंट कैसे यूज किया जाता है। इफ स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज ए कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इट इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। तो प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी हमें कोई डिसीजन लेना होता है तो हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इफ स्टेटमेंट आप सिंपल तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक सिंटैक्स लिखा हुआ है कि इफ ब्रैकेट में कंडीशन है, कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो अंदर के कोड एग्जीक्यूट हो गए जो ब्लॉक के अंदर लिखे हैं, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो कोई कोड है लिखा ही नहीं है तो कुछ होगा भी नहीं। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, इसका कोड भी हम जरूर देखेंगे। तो इसको ही थोड़ा सा हटा के देखते हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं और हमारा क्वेश्चन हम ये एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं चेक द गिवन नंबर इज मोर देन 100 और नॉट। ये अपना क्वेश्चन है कि हमें चेक करना है कि जो नंबर दिया गया है हमें वो 100 से ज्यादा है या नहीं। तो इसके लिए हम एक नंबर यूजर से पूछ लेंगे। तो उसके लिए हम सी आउट सीन लिखेंगे, एंटर नंबर। अब इस नंबर को चेक करना है तो इफ का जरूर यूज करेंगे। इफ का यूज कैसे करते हैं, इफ लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन ये है कि नंबर अगर 100 से कम है तो क्या आएगा, तो उसका हमें ब्लॉक बनाना है। और एक बात हमेशा याद रखना है कि जिस भी स्टेटमेंट के लिए ब्लॉक होते हैं उस स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन नहीं आता है। इट इज जस्ट सिमिलर लाइक मेन फंक्शन। मेन फंक्शन का भी ब्लॉक होता है, इसलिए मेन फंक्शन के एंड में सेमीकोलन नहीं आता है। तो ये चीज हमें याद रखनी है ऑलवेज। तो यहाँ पे हम सी आउट लिखेंगे दैट नंबर इज स्मॉलर देन 100। तो बस इतना ही अभी मैंने लिखा फिलहाल। तो स्मॉलर के लिए लिखा है, हालांकि देखते हैं रन करके। तो अगर मैंने नंबर लिखा 45 तो ये बता देगा कि नंबर इज स्मॉलर देन 100। बट अगर मैंने लिखा नंबर मोर देन 100 जैसे कि 152 समथिंग, तो आंसर कुछ नहीं आया, क्योंकि मैंने सिर्फ इफ लिखा है। अगर इफ नहीं हुआ तो क्या करना है वो नहीं लिखा है। तो वैसे अगर नीड हो तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, बट अगर आपको इफ नहीं हो तो कुछ एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए एल्स आप लिख सकते हैं। तो एल्स का मीनिंग जस्ट द ऑपोजिट ऑफ इफ। अगर इफ नहीं हुआ तो एल्स होना पक्का है। तो एल्स में हम लिख देते हैं नंबर इज ग्रेटर देन 100। अब रन करके देखते हैं और नंबर 100 से ज्यादा लिखते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है नंबर इज ग्रेटर देन 100। बट यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसको रन करेंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे कि स्मॉलर देन 100 लिखा तो ऑब्वियसली स्मॉलर आ गया, और ग्रेटर देन 100 लिखा
तो ग्रेटर देन 100 भी आ गया है, लेकिन एग्जैक्ट 100 अगर मैंने लिखा तो भी ये आ रहा है नंबर इज ग्रेटर देन 100। क्यों? तो इसके पीछे रीजन यही है कि अगर इफ नहीं हुआ तो एल्स का होना पक्का ही है, भले कंडीशन मैच नहीं हुआ तो एल्स का होना पक्का है, इसमें भले ही कुछ भी लिखा हो। तो नंबर अगर मैंने 100 लिखा तो 100 कंडीशन इसके साथ मैच नहीं होगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। तो हम एल्स के साथ वापस से एक इफ यूज कर सकते हैं कंडीशन चेक करने के लिए, और ये कंडीशन ये रहेगा कि अगर n 100 से बड़ा है, if number is greater than 100 then only it will show you that number is greater than 100। अब हम 100 लिख के देखते हैं क्या शो करता है। नथिंग, तो नथिंग शो करना भी एक तरह से सही है, क्योंकि पहले गलत शो कर रहा था कि नंबर इज ग्रेटर देन 100। तो अगर हमें नथिंग नहीं चाहिए, हमें कुछ प्रिंट करना ही है, तो हम यहाँ पर एक एल्स लगाकर सी आउट लिख सकते हैं दैट नंबर इज इक्वल्स टू 100, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो गुड। जब हम रन करेंगे और 100 लिखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा नंबर इज इक्वल्स टू 100। तो इस तरह से हमें ये समझना है कि इफ के साथ हम एल्स इफ एंड एल्स भी यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज होती है आंसर की। तो मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज थी यहाँ पे कि नंबर स्मॉलर देन 100 हो सकता है, ग्रेटर देन 100 हो सकता है, इक्वल्स टू 100 भी हो सकता है। तो मैंने इस तरह से अप्रोच किया इफ एल्स। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 2 ही पॉसिबिलिटी आंसर्स होते हैं, तो आप इफ एल्स से इसको कर सकते हो। बट कभी ऐसा हो सकता है कि 3 से भी ज्यादा अगर पॉसिबिलिटीज हो, जैसे कि 4 या 5 या 6, तो उस तरह से हमें अप्रोच करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 पॉसिबिलिटी है तो आपको लिखना होगा यहाँ पे इफ एल्स इफ, फिर से एल्स इफ एंड देन एल्स। तो इतना श्योर है कि स्टार्टिंग इफ से होगा और एंड पे एल्स आएगा। बीच में मल्टीपल टाइम्स एल्स इफ आ सकता है एज पर द नीड, तो वो तरीका हमें सीखना होता है और याद रखना है। तो ये इफ हमने देखा, इफ एल्स के हमने एग्जांपल्स भी देख लिए इसमें, तो यही चीज यहाँ पे बताई है इफ एल्स को किस प्रकार से यूज करना है। साथ साथ में हमें एल्स इफ भी लिखना हो तो किस तरह से हम लिख सकते हैं, तो ये चीजों को हमें अच्छे से याद रखना है। तो कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे, और वो एग्जाम्पल क्या है लेट्स सी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे सबसे पहला लिखा हुआ है चेक नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नंबर्स हमें पहले तो यूजर से इनपुट लेना होगा, फिर कहना होगा कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये दिखाना है। तो बहुत सिंपल है, एक नंबर हम यूजर से इनपुट ले लेंगे सीन के थ्रू, फिर उस नंबर को इफ से चेक करेंगे। अगर नंबर मोर देन 0 है तो पॉजिटिव, लेस देन 0 है तो नेगेटिव, 0 हुआ तो न्यूट्रल। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो कर लेते हैं। सो कुछ कोड को हम चाहे तो कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं, जैसे इतना, इसको हम नई फाइल में लेके लिख देते हैं। ये क्वेश्चन शायद अभी काम का नहीं है, हटा देते हैं। इसमें लिख देते हैं हमारे एग्जांपल्स के क्वेश्चंस। चेक द गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है आंसर्स के। पॉजिटिव हो सकता है नंबर, नेगेटिव हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं, तो हम इसको अप्रोच इस तरह से करेंगे, पहले इफ लिखेंगे, फिर एल्स इफ लिखेंगे और फिर एल्स लिखेंगे। तो यहाँ तक तो मैंने लिख ही दिया यहाँ पे एंटर नंबर। अब इस नंबर का हमें चेकिंग करना है। तो इफ द नंबर इज लेस देन 0, नंबर अगर 0 से कम है तो वी कैन प्रिंट हियर व्हाट नंबर इज नेगेटिव। एल्स इफ लिखेंगे और यहां लिखेंगे नंबर अगर मोर देन 0 हुआ तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे नंबर इज पॉजिटिव। और एल्स में जो कि आखिर में ये दोनों चीज नहीं हुआ तो एक श्योर है कि यहाँ पे नंबर न्यूट्रल है। यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर इज न्यूट्रल।
तो इसको हम सेव कर देते हैं, प्रोग्राम नंबर 5, और रन करके देखते हैं। रन करने के लिए F11 प्रेस करना है, भूलना नहीं। तो नंबर यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि 15, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आ गया। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं और माइनस में लिखते हैं, जैसे कि 48, नेगेटिव बता रहे हैं, जो कि सही है। फिर से रन करते हैं, नंबर 0 ही लिखते हैं तो आता है आंसर न्यूट्रल। तो इस तरह से हम इसको अप्रोच किए हैं। एक बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, नंबर इज पॉजिटिव नेगेटिव, वो चेक किया, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक द नंबर इज इवन और ऑड। नंबर इवन है या ऑड है, ये हमें चेक करना है। तो इसमें पॉसिबिलिटी दो ही होती है कि या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, ठीक है। तो इफ होगा या तो एल्स होगा, लेकिन इफ में कंडीशन क्या लिखनी है, दैट इज द मेन पार्ट। तो कैसा समझे इसको, तो एक और फाइल बना देते हैं इसकी। अब इसमें खाली हमें ये लिखना है, चेक द गिवन नंबर इज ऑड और इवन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑड और इवन। तो यहाँ तक तो सेम ही है, यहाँ तक तो हमें कुछ चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पे इफ एल्स में हमें चेंजेस करनी है, तो इफ और एल्स लिख देना है। यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करेंगे, क्या, इफ नंबर %2, अगर आप नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं एंड इफ यू गेट द रिमाइंडर 0, सो यू कैन से नंबर इज इवन, अदर देन इट इज ऑड। नंबर अगर 2 से डिविजिबल हुआ तो उसको इवन माना जाएगा, नहीं हुआ तो ऑड माना जाएगा। इसको सेव कर देते हैं और फिर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब यहाँ पे हमें लिखना है नंबर, तो मैंने लिख दिया सपोज 48, तो ये इवन है, ठीक है, सही है। अगर मैं यहाँ पे ऑड नंबर लिख रहा हूँ, जैसे कि 19, तो ऑड आ गया। तो कोई भी हम नंबर लिख रहे हैं तो उसके हिसाब से आंसर जो भी बन रहा है वो बता रहा है, तो ये एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, ग्रेटर बिटवीन 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के बीच में बड़ा नंबर कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें 2 नंबर लेना होगा। तो उसमें पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, या तो पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा, या तो दूसरा नंबर पहले नंबर से बड़ा होगा, या तो दोनों सेम टू सेम होगा। तो इसमें 3 पॉसिबिलिटीज आती है, तो तीनों पॉसिबिलिटीज को हमें चेक करना है। तो इफ एल्स आएगा, लेट्स सी। तो यहाँ पे हमें 2 नंबर्स लेने होंगे, तो इस प्रोग्राम को भी हम थोड़ा सा अलग फाइल में रख देते हैं। चेक द गिवन 2 नंबर्स या फिर ऐसा लिख देते हैं, चेक द ग्रेटर नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। तो 2 नंबर कौन सा है, एक नम 1 है, एक नम 2 है। नम 1 हमने ऑलरेडी यहाँ पे इनपुट ले लिया है। फर्स्ट नंबर नम 1, और यहाँ पे सेकंड नंबर दैट इज नम 2। अब यहाँ पे हम कैसे इसको अप्रोच करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इफ नम 1 इज मोर देन नम 2, फर्स्ट नंबर अगर सेकंड नंबर से बड़ा है तो यहाँ पे हमें सी आउट करना है, ग्रेटर नंबर इज नम 1। और एस इफ अगर हम लगाते हैं तो इसमें हम ये लिख देते हैं, नंबर 2 अगर ग्रेटर देन नंबर 1 है तो सी आउट में हम लिख देंगे ग्रेटर नंबर इज नम 2। ये भी अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि दोनों सेम ही है, तो यहाँ पे हम सी आउट लिख सकते हैं, बोथ आर सेम, और यू कैन से इक्वल भी। सेव कर देते हैं और जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले सबसे पहले पूछेगा फर्स्ट नंबर, इसको हमने लिख दिया जैसे कि 77, सेकंड नंबर 56, तो ग्रेटर नंबर इज 77। इसने एग्जैक्ट वैल्यू बता दी कि कौन सा वैल्यू बड़ा है।
फिर से एक बार रन करेंगे। इस पर हम पहला छोटा नंबर लिखेंगे, फिर बड़ा नंबर लिखेंगे, तो मेरा नंबर है 64, जो कि सही है। और अगर मैंने एग्जैक्ट दोनों सेम लिख दिया 55 एंड 55, तो बहुत आगे इक्वल। तो ये कोड सही से काम कर रहा है, एकदम परफेक्ट, जैसा क्वेश्चन में दिया गया है, पूछा गया है, वैसे ही हिसाब से सही है। आगे नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन थोड़ा काफी लाइन लिखी हुई है, पढ़ लेते हैं एक बार। Ask the salary of an employee and years of experience. Give the increment in salary on the basis of the experience. अगर एक्सपीरियंस का जो ईयर है अगर 3 से कम है तो 5% का इंक्रीमेंट करना है, 3 से 5 के बीच में है तो 10%, 5 to 8 के बीच में है तो 15 एंड मोर देन इक्वल टू 8 है तो 20। तो ये चीज सिनेरियो इसमें बताया गया है, उसको इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे, तो ये भी करके देख लेंगे। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल। अब यहाँ पे चेक करना है, चेक तो कुछ करना ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन लिख देते हैं ये उठा के, और ये कॉपी नहीं होगा तो हम लिख देते चलो। गिव द इंक्रीमेंट इन द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। सबसे पहले अंदर के पोर्शन को हम थोड़ा हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ वेरिएबल्स लेने होंगे। सबसे पहले लेने होंगे एंटर द सैलरी, दूसरा एक्सपीरियंस कितने इयर्स का है, तो ये भी इंटीजर ही होगा। अब यहाँ पर हमें यूजर से दो चीज पूछनी है। एंटर सैलरी, सबसे पहले सैलरी, और इसका इनपुट हम ले लेंगे सैलरी नाम के वेरिएबल में। फिर हम यूजर से इनपुट लेंगे एंटर एक्सपीरियंस, इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो भी है, इसको हम एक वेरिएबल में लेंगे, वो वेरिएबल है EXP। तो ये दो वेरिएबल ले लिया। अब एक्सपीरियंस को हमें कंपेयर करना है, चेक करना है, तो EXP को हम चेक करेंगे, अगर लेस देन 3 है तो क्या करना है। तो यहाँ पे हमें बताना होगा कि आपको मिल रहा है इंक्रीमेंट कितना, 5%। तो वी हैव टू कैलकुलेट दिस थिंग्स। तो उसके लिए एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम, इंक्रीमेंट। तो INC करके वेरिएबल लिया है मैंने, तो उसमें हम लिखेंगे वॉट एवर सैलरी, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से, और जो भी आंसर बनेगा उसको हम यहाँ पे प्रिंट करके दिखा सकते हैं। इंक्रीमेंट इज INC। तो एक बार इतना सेव करके रन करके देखते हैं, और हमें सैलरी सपोज मैंने लिख दिया 10,000, और यहाँ पे मुझे ऑब्वियसली 3 से कम ही लिखना है, क्योंकि एक ही कंडीशन मैंने अभी तो बनाई है, तो 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे 5%, 10,000 का जो 5% है वो हमें मिल रहा है 500। ठीक है, तो इंक्रीमेंट तो मिल गया, लेकिन हमें एक्चुअली अगर क्वेश्चन में इतना क्लियर दिया नहीं है, बट फिर भी हमें अगर अपडेटेड सैलरी बतानी है, पुरानी सैलरी जो 10,000 है उसमें ही हमें ऐड करना है इंक्रीमेंट अमाउंट को, तो कैसे करते हैं। तो एक नया कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, अप सैलरी, अपडेटेड सैलरी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अप सेल इक्वल्स टू जो भी पुरानी सैलरी थी उसमें हम प्लस करेंगे INC को, और यहाँ पे हम सी आउट कर देंगे अपडेटेड सैलरी या न्यू सैलरी, जो भी हम यहाँ पे वर्ड लिख सकते हैं, वो है UPSAL। एक बार इसी कोड को फिर से रन करते हैं, 10,000 फिर से लिखते हैं और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस बताते हैं। तो इंक्रीमेंट हुआ 500 का, अपडेट सैलरी हो गया 10,500, जो कि सही है।
तो ये सिर्फ इफ का हुआ। ऐसे ही हमें आगे और भी कंडीशन पुट करनी होगी, एल्स इफ लिखना होगा। इसमें हमें एक्सपीरियंस को ये चेक करना है कि एक्सपीरियंस एक तो 3 से 5 के बीच में होता है। 3 से 5 के बीच में हम ये कर सकते हैं कि 3 को कंसिडर करेंगे, 5 को नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में फिर हमें 5 और 8 को चेक करना है। तो उसमें हम 5 को कंसिडर करेंगे, 8 को नहीं करेंगे, क्योंकि 8 जो है कंसिडर होगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे अगर मोर देन इक्वल टू 3 है। अब यहाँ पे हमें 2 कंडीशन चेक करनी है, तो उसके लिए हम ये एंड सिंबल का यूज करेंगे। तो यह लॉजिकल ऑपरेटर है जो हम ऑलरेडी देखे थे इसमें, लाइक दिस। यहाँ पे जो एंड सिंबल है ये मल्टीपल कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए, चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन ये है हमारा कि 3 से मोर देन 3 और इक्वल टू 3 होना चाहिए, एंड एक्सपीरियंस शुड बी लेस देन 5। तो इसमें 5 को हमने इक्वेट नहीं किया है, तो 5 इज नॉट कंसिडर। और यहाँ पे भी हमें सेम ही कोड लिखना है, बस थोड़ा चेंजेस होगा। तो ये है कि यहाँ पे 5% की जगह पे 10% हो जाएगा। अदर थिंग्स आर सेम। इसी प्रकार से हमें आगे और बढ़ना है। अब यहाँ पे 5 से 8 करना है और उसमें हमें 15% का इंक्रीमेंट करना है। एंड लास्ट पार्ट इज एल्स। तो एल्स में हमें ये इफ नहीं लिखना है, एल्स लिख दिया और इसमें हो जाएगा 20%। तो सेव करके इस पर रन करके देखते हैं। इस पर मैंने 20,000 लिखा और 6 इयर्स का एक्सपीरियंस हो लिखा है। तो इसमें इसको कितना मिल रहा है, 3,000 का इंक्रीमेंट, अपडेट सैलरी हो गया 23,000। तो 6 इयर्स जो है ये 15% का इंक्रीमेंट मिला इसको, तो उस हिसाब से सही है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये 3 लाइन जो है सभी में पूरा सेम टू सेम रिपीट हो रहा है। तो ये सब रिपीट करना क्या ठीक है? नहीं। ये चीज को हम चाहे तो यहाँ से हटा सकते हैं और कॉमनली बाहर लिख सकते हैं। अब बाहर मीन्स कहां पर? यहाँ पर इफ एल्स के चक्कर से बाहर। थोड़ा अलाइनमेंट कर देते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो वो इंक्रीमेंट का कैलकुलेशन बनेगा। उसके बाद ये 3 तो होना पक्का ही है, भले कोई भी कंडीशन में जाए तो उसके हिसाब से जो भी आंसर बनता है वो आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये इस तरह से आपको अप्रोच करना है। एक बार रन करके भी देख लेते हैं वाकई में रन कर भी रहा है या नहीं। तो मैंने लिख दिया सपोज 45,000। एक्सपीरियंस हम थोड़ा ज्यादा लिखते हैं, इस बार 8 से भी ज्यादा लिखते हैं, 10 इयर्स। तो उसके हिसाब से 20% का इंक्रीमेंट हुआ है, 9,000 रुपीज होता है और 54,000 इज द अपडेटेड सैलरी। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस, सारे एग्जांपल्स के सॉल्यूशंस, और होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ एल्स को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, और नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और भी काफी टॉपिक्स है जो हम पढ़ते पढ़ते एंजॉय करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।